बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो इस वक्त सूरत हाल इंतहाई संगीन और इंतहाई खतरनाक है। अगले 12 घंटे में जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, अगले 12 घंटे में खान साहब के साथ एक बड़ी अनहोनी होने जा रही है और इस वक्त तमाम तर लोग जो कि मुक्तदरा के करीब समझे जाते हैं, उन तमाम तर लोगों को खुला छोड़ दिया गया है और वो इस वक्त इंतहाई खतरनाक बातें कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब इतवार के दिन अडियाला जेल के दरवाजे खुले, दो मुलाकातें हुई, एक अली अमीन गंडापुर की इंडिविजुअल 1-on-1 मुलाकात और दूसरी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात। लेकिन इन दोनों मुलाकातों के वक्त ही ऐन उसी वक्त ये खबरें चलवाई गई कि इमरान खान साहब को बरोज सोमवार यानी कि 13 जनवरी 2025 जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है उसमें सजा होने जा रही है। अब नेक्स्ट 24 आवर्स जो हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अडियाला जेल के अंदर दो केसेस की समाअत होगी। एक केस होगा जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है और दूसरा केस होगा जीएचक्यू हमला केस। याद रखिएगा कि जीएचक्यू हमला केस 9 मई का अभी तक का वो अहम तरीन केस है जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर फर्दे जुर्म आयद हो चुकी है। जीएचक्यू हमला केस में पिछली समाअत पर प्रोसिक्यूशन ने यानी कि हुकूमत ने यह दरखास्त की थी अदालत से कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए और अदालत ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत की वो दरखास्त मंजूर करते हुए, कबूल करते हुए सोमवार से 13 जनवरी से कहा कि हम रोजाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत करेंगे। इसका मतलब क्या है ये आप बेहतर समझते हैं। अच्छा, अब इस सब में इंपॉर्टेंट तरीन चीज नाज़रीन कराम जो है वो ये है कि एक जानिब तो अब ये खबर दी जा रही है और लगातार जो मुक्तदरा के करीब लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में सजा हो जानी है। मेरी थ्योरी ये है और मेरी अंडरस्टैंडिंग इस सब के अंदर जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, वो थोड़ी मुनफरिद है, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको पता है कि फायरवॉल लगी हुई है और पाकिस्तान के जो टॉप डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट हैं जिनसे ये निजाम खाइफ है, उनके चैनल्स पर फायरवॉल लगा दी गई है। हमारा चैनल भी उसी लिस्ट में है। एक तो वीपीएन के जरिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, दूसरा ये कि जो लोग वीडियो देख पा रहे हैं लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें ताकि जो फायरवॉल है उसका असर जायल हो सके। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से एक इंतहाई तशवीशनाक तरीन अपडेट जो है वो इस वक्त दी गई है और एक दावा किया गया है और इस दावे की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैसल बाडा साहब आपको पता है कि मुक्तदरा के करीब तरीन शख्सियत समझे जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आपने ज़हन नशीन करनी है कि अली अमीन गंडापुर जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब से 1-on-1 मुलाकात करनी पड़ी। अब इसमें वजह जो हमें समझ आती है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि इसमें अहम तरीन फाइनल पैगाम जो है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, अल कादिर ट्रस्ट केस जो है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि उस केस की सजा से पहले इमरान खान साहब को फाइनल मैसेज जो है वो भेजा गया होगा कि आप ये कर लें, अगर ऐसे ना किया तो फिर हम ये कर देंगे। और कप्तान का जवाब आप मुझसे बेहतर समझते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब क्योंकि ये बात अब एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है, ये बात बरमला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका इजहार कर चुकी है कि अली अमीन गंडापुर साहब की बिल्कुल मुक्तदरा के साथ रवाबित हैं और ऑब्वियसली उनकी पोजीशन भी ऐसी है कि उनका राब्ता मुक्तदरा के साथ होना जरूरी भी होता है। तो उस सिचुएशन के अंदर भी इस एंगल को हम भूल नहीं सकते। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में एक जानिब तो अगले 12 घंटे में खान साहब के खिलाफ ये दो अहम तरीन काम होने जा रहे हैं। एक जो रोजाना की बुनियाद पर समाअत है 9 मई के अहम तरीन केस और पाकिस्तान की फौज के हेडक्वार्टर जीएचक्यू पर हमले का केस जिसमें खान साहब पर फर्दे जुर्म आयद है। अडियाला जेल में रोजाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत होने जा रही है। दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, मलिक रियाज को, उनके साहबजादे अली रियाज को, जुल्फी बुखारी को, फरद शहजादी जो कि फरागोगी के नाम से मशहूर हैं, इन सबको सख्त तरीन सजाएं, भारी जुर्माने और इनकी जायदाद जब्तगी जो है उसका प्रोसेस इनिशिएट कर दिया जाएगा। बड़ी सजा इमरान खान साहब बुशरा बीबी को होनी है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि फैसल बाडा साहब जो कि मुक्तदरा के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, फैसल बाडा साहब जो हैं उन्होंने इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मैं ये समझता हूं, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये बात जो है एक्नॉलेज करेंगे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब भी आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझना है ना, आप ये बाद में देखें कि क्या हुआ है, ये नहीं आपने देखना, ये बल्कि आपने बाद में देखना है। वो इंपॉर्टेंट जरूर है क्या हुआ, लेकिन कब हो रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो आईएसपीआर के प्रेस रिलीजेस होते हैं मैं उन पर आपको कहता हूं कि हम बाद में बात करेंगे कि क्या कहा गया।
हम ये इस पर बात करेंगे कि इसी वक्त ये क्यों कहा गया और इस सारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में। अब नाज़रीन किराम, फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये एक तरह से आप कह लें कि मुक्तदरा ने अपना बयानिया, अपना नैरेटिव और अपना मौकिफ जो है वो आवाम के सामने रखा होगा, ठीक है। या फिर दूसरी चीज ये है कि फैसल वाडा और इस तरह के कुछ और लोग भी हैं, फैसल वाडा तो चले पॉलिटिशियन है, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं जो मुक्तदरा के माउथ पीस होने का क्लेम करते हैं और बड़ा फखरिया अंदाज में क्लेम करते हैं। वो जर्नलिस्ट ये बात लगातार करते आए हैं कि जी इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। बाद में हम देखते हैं कि मुक्तदरा की सोच वही होती है। तो एक चीज ये होती है कि ये मैसेजिंग का भी तरीका होता है, ये पैगाम रसानी भी होती है इस तरह से कि जी एक नैरेटिव बिल्ड हो सके। अब फैसल वाडा साहब जो है उन्होंने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड पर इमरान खान से कहा था कि ये ना करें, आपको सजा होगी। पीर से पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, हुकूमत इसका ऐलान करना चाहती है तो मैं उनको क्रेडिट लेने दूंगा। यानी कोई बड़ी खबर है जो पाकिस्तान के लिए अच्छी है, हुकूमत इसका क्रेडिट ले ले। कराची में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल वाडा ने कहा कि प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई कि यह केस में ताखीर मुज़ाकरात के बाइस हुई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 से 3 मकासद हैं। पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया गया, यानी ये कह रहे हैं, किसके बिहाफ पे कह रहे हैं? बैकडोर मुज़ाकरात वाडा साहब आपसे हो रहे थे? नहीं, जिनसे हो रहे थे फिर गालिबन उन्होंने आपको कहा होगा कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आपने ये नैरेटिव बता दिया कि ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इस केस के अंदर ताखीर जो है वो मुज़ाकरात की वजह से हो रही है, कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने बताया था कि बानी पीटीआई को मरवाने तक की साजिश उनके करीबी लोगों ने की। यानी फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को मरवाने की साजिश उनके करीबी लोगों ने की। और इन्होंने ये कहा है फैसल वाडा साहब ने कि इमरान खान के कत्ल की साजिश हो रही है, जेल में ऐसा कुछ हुआ तो सियासत पर 50 साल तक असरात होंगे, इमरान खान की सलामती से मुतल्लिक हमें खदशात हैं। अब ये फैसल वाडा साहब क्यों बात कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये बेसिकली एक तरह से इनडायरेक्ट, अब इसे धमकी कहा जाए या जो मर्जी कहा जाए, कि भाई ये भी हो सकता है। और इसका इल्जाम वाडा साहब जो है वो पेशगी लगा रहे हैं खान साहब के करीबी लोगों पर कि वो इमरान खान साहब को अल्लाह ना करे मरवाने की साजिश कर रहे हैं। अब ये जो नुक्ता है नाज़रीन इकराम, ये आपने काबिल गौर है, इसे इग्नोर नहीं करना। स्टेट की तहवील में है इमरान खान साहब, जिम्मेदारी किसकी है? रियासत की। जिम्मेदारी किसकी है? इमरान खान साहब, स्टेट की। इसके अलावा किसी की इमरान खान साहब जो है वो जिम्मेदारी नहीं है, ये याद रखिएगा। ये चीज आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि भाई मरवाने की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्टेट की है और वो स्टेट की रहेगी। अब इस सब के अंदर फैसल वाडा साहब कहते हैं कि दूसरा प्रोपेगेंडा चल रहा था कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर है, ड्रामा था कि प्रेशर है, बैनुल अक़वामी प्रेशर है, ये ड्रामा खत्म हुआ। मकबूल होने का ये मकसद नहीं कि आप हर चीज से बालातर हैं, आपने गुंडागर्दी करके भी देख ली, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड पर बानी से कहा था कि ये ना करें, आपको सजा होगी। जब ये काम हो रहा था मुझे पता था कि चोरी की सजा होनी ही होनी है। मैंने पहले ही बानी पीटीआई को कहा था कि ऐसे काम ना करें, नैब का केस बन जाएगा, इससे किसी ने भी फायदा उठाया हो, दस्तखत तो आपने किए। फैसल वाडा ने कहा कि हमारे खित्ते के अंदर पाकिस्तान वाज़े होकर नजर आएगा, हमारी फौज ने अपने खून की बहुत कुर्बानी दी, और ये भी बातें की। फिर उन्होंने कहा कि बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है पाकिस्तान में, हुकूमत इसका ऐलान करेगी, हमारे सिपा सालार पाकिस्तान को उस मोड़ पर ले आए हैं जो बैकडोर डिप्लोमेसी आर्मी चीफ ने किया, उसका पाकिस्तान को फायदा होगा, मईशत के लिए खुशखबरी है। फिर इन्होंने कहा कि यानी कह रहे हैं इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, हुकूमत ऐलान कर ले, क्रेडिट ले ले, लेकिन असल क्रेडिट आर्मी चीफ का है। फिर उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई 4 साल से रोकने की कोशिश कर रहा था मगर इमरान खान साहब ना रुके, खुदारा बानी पीटीआई के साथी उनकी जान बख्श दे, इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरात जो है वो लाहक हैं। फिर इस सब के अंदर इन्होंने और भी बहुत ज्यादा बातें की, लेकिन मेरे लिए जो सबसे अलार्मिंग बात है कि इस तरह की बात करने की नौबत क्यों आई है, ये आपने जरा चीज अपने जहन में रखनी है। ये बात करने की नौबत इसलिए आ रही है कि बेसिकली एक थ्रेट देना मकसद है, एक डर और खौफ की फजा बनाना जो है वो इस वक्त मकसद है। और ये अल्लाह ना करे इस तरफ को बात जाए। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इमरान खान साहब की जिंदगी, इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग इस कौम की सबसे बड़ी रेड लाइन है, क्योंकि वो इस मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, इस तरह की बातें करने से पहले भी आपको इस मामले की संगीनी और सीरियसनेस का इदराक होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली लोगों को नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।